हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर। और आप हेडिंग लिखना कंडीशन। हेडिंग क्या लिखना आप लोग? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बात करेंगे भाई? कंडीशंस का। ठीक है कि भाई कौन सी कंडीशंस है जिससे हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल शो करेगा। तो पहला कंडीशंस लिखना, पहला कंडीशन लिख लो भाई, कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, शुड बी अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। देन इट इज, अगर अनसिमेट्रिकल है देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। तब वो क्या होगा? एक्टिव होगा। दूसरा कंडीशंस है कि जो भी कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, लिखिएगा कंपाउंड इज, दूसरा कंडीशंस है कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। अब उन दोनों बात को समझा जाए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब। मान लो हमने कुछ ले लिया जो दो पार्ट में इक्वल, जैसे ये स्फेयर है, बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो गया ऐसे, हाफ ये और हाफ ये ऐसे। अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसको सिमेट्रिकल कहेंगे। लेकिन अगर मान लो यही कुछ पार्टिकल ऐसे हो, इस तरह से, थोड़ा ऐसे हो, पैरामीशियम की तरह हो, थोड़ा कैसा हो भाई, मान लो इस तरह से कुछ ऐसा हो, ठीक है, और ये दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, ये कुछ ऐसे डिवाइड हो जिसे ये अक्कल डिवाइड ना हो, इसे कहेंगे सर ये सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया और ये अनसिमेट्रिकल है। दोनों पार्ट अलग अलग है ना, ये इसे कहेंगे ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अगर जो सिमेट्रिकल होगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जो अनसिमेट्रिकल होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव, जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कंडीशन दिया इम्पॉसिबल और मिरर इमेज का मैटर। इम्पॉसिबल ये समझ गए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, कि जिसको डिवाइड किया जो दो भाग में डिवाइड हो जाए वो सिमेट्रिकल होगा, और दो भाग में डिवाइड ना हो वो अनसिमेट्रिकल होगा। जो अनसिमेट्रिकल होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अब मान लो जैसे ये ए लिखा हुआ है, यहां पे एक मिरर लगा दिया जाए तो मिरर में ऐसे ए दिखेगा। तो जब ए दिखेगा बीच से अगर डिवाइड करेंगे, देखो इक्वल डिवाइड होगा दोनों। अगर इस वाले को ला करके इस पर रखोगे, एक और बना लो, मान लो ये है P, यहां मिरर इमेज लगा दिया जाए, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब समझना, नॉन सुपर इम्पोज का मतलब, ये अगर हम इसको ऐसे लेकर के आ रहे हैं, ऐसे जला के यहां रखोगे तो इस पर ढकना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे समझ लो, इसका मुंह इसके तरफ है ना, तो इसको ऐसे ही पकड़ के ऐसे लेके आओगे ऐसे फैन की तरह, तो यहां रखोगे तो इसका मुंह इधर ही आएगा, इस वाले का मुंह क्या उधर की तरफ। दोनों का माउथ अपोजिट है ना, ये तो इसको कहेंगे ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड मिरर इमेज, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे क्या होना चाहिए? मिरर इमेज, और आपस में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए।
सुपर इम्पोज का मतलब कि अगर इसको ऐसे ही लाके इस पर रखा जाए तो ढके एक दूसरे को नहीं, तो उसको ये बोलते हैं। हाँ, इसको अगर ऐसे पकड़ के लाओगे इसी तरह से एक को जब यहाँ रखोगे तो ढक लेगा इसको, तो ये ऊपर वाले कहेंगे सुपर मिरर, सुपर इम्पोसिबल है। क्या ये सुपर इम्पोसिबल है। और मिरर इमेज भी है, मिरर इमेज भी है। तो देखो मिरर इमेज दोनों में कॉमन है, लेकिन पहला वाला सुपर इम्पोसिबल है और दूसरा वाला नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, और ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। देखो इस बात को अगर मान लो मैं कुछ ऐसे समझो यार, यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है। जैसे देखो पेन है, ठीक है, या ये भी मान लो एक पेन है, इसका इधर कैप है, ये देख लो ये कैप, मान लो इसमें देखोगे समझ पाओगे तो ठीक है। यार रुको, एक और पेन अभी थी मेरे पास जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं और अच्छे से तुम लोगों को। चलो यही देख लो, अभी तो यही मिल रही है। चलो देखो ये कैप है ना ये, तो मान लो अगर ये कैप इधर ऐसे है, यानी ये वाला एरिया देखो ये वाला इधर के तरफ है, और जब मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर हो जाएगा, उधर के तरफ ये चला गया ये वाला वर्सन, ये वाला। अब कह रहा है कि अगर तुम इसको ऐसे इधर लेके आओगे, जब तो लेके आओगे तो उधर वाले का देखो इधर मुंह है और इसका इधर होगा, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये देखो ये वाला एरिया और ये वाला देखो ऐसे एक दूसरे के सामने है, लेकिन जब ऐसे ला रहे थे दोनों का अपोजिट हो रहा है ना, इसी कहते हैं मिरर इमेज तो है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, यानी एक दूसरे को ढक नहीं रहा है। जब एक दूसरे को नहीं ढकेगा तो इसी कहेंगे सर ये आपस में मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। और जो सुपर इम्पोज नहीं होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता फिर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो हम लोग इसको टॉपिक को जब आगे बढ़ाएंगे थोड़ा इसी में, तो बात की जाएगी सिमेट्री की। किसकी बात की जाएगी, सिमेट्री की। भाई अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा तो हम पहले ये तो जान जाए कि सिमेट्रिकल क्या होता है। हम क्या जान जाए भाई, सिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमको सिमेट्री ही नहीं पता चल पाएगा तो हम अनसिमेट्रिकल कैसे डिसाइड करेंगे बताओ, ठीक है। तो देखो अब हम यहां थोड़ी सी बात करेंगे कुछ सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब होता है कि हम किसी ऐसे तरीके से उसको डिवाइड करें दो भाग में, ठीक है, जिसमें इक्वल डिवाइड हो जाए, उसको सिमेट्री कहते हैं। और अगर दो भाग में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे अनसिमेट्री कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भाई, अनसिमेट्री। जैसे मान लो आपसे पूछा गया मेथेन CH चारों हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक बना लो यहीं पे जिसमें चारों अलग अलग कर लो, जैसे H D T CH3 ऐसे। तो देखो अब सब इसमें अलग अलग हो गया, समझना इस बात को। ये चारों एक तरह का है ना, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल। क्योंकि जब कहीं से बीच से अगर डिवाइड करोगे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसको अगर कहीं से भी डिवाइड करोगे ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, चारों अलग अलग है ना, तो कभी ये डिवाइड नहीं होता। ऊपर वाले को कहेंगे कि सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर तुम्हें मिरर इमेज ही बनाओगे, बना के देख लो एक बार, तो भी सेम ऐसा ही बनेगा। वो भी मिरर इमेज कुछ ऐसे ही बनेगा। यहां जब मिरर इमेज बनाओगे देखो D इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, ये वहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। तो यहां पे देखोगे, देखो मिरर इमेज का मतलब होता है यहां से जितने डिस्टेंस पे D इधर है उतने डिस्टेंस पे इधर होना चाहिए, यहां से जितना डिस्टेंस C इधर होगा उतने C इधर होना चाहिए, यहां से जितना दूर मिथाइल इधर होगा उतने ही दूर पे इधर होना चाहिए। तो अगर तुम इसको ऐसे पकड़ के बाहर निकालोगे, बाहर का मतलब समझना, यहाँ पे H है, यहाँ पे T है, यहाँ पे D है, वहां पे मिथाइल। तो जब इसको पकड़ के इधर लेके आओगे तो H के सामने आएगा, T के सामने आएगा, लेकिन ये जो मिथाइल है इसके सामने ये D वाला आएगा। तो इसको ऐसे ही लेके आओगे, ऐसे ही,
तो ये तो ठीक है, दो मैच करेगा, लेकिन ये डी है, ये मिथाइल है, तो मैच नहीं करेगा। और ऊपर वाले को लेके आओगे ऐसे ही पकड़ के, अगर ये तुम ऊपर वाले को ऐसे ही पकड़ के ला रहे हो, जब इसको पकड़ के लाओगे इसके सामने, देखो ये भी सामने है और ये दोनों ये भी सामने आ जाएंगे, कहेंगे सर ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। इसको भी कहेंगे ये भी मिरर इमेज है। ये बहुत दोनों में कॉमन हो गए, दोनों मिरर इमेज हो गए। लेकिन ये वाला नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, और ये वाला सुपर इम्पॉसिबल है। यानी एक दूसरे पे ये मैच कर रहा है तो उसको सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। और ये वाला अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें चारों ग्रुप अलग अलग है। ये देखो, ऊपर वाला सिमेट्रिकल है, ये क्या है आपका? सिमेट्रिकल है, सॉरी ये सिमेट्रिकल है। ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। तो हमको यही पढ़ना है भाई, ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव, तो उसके लिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। और अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इनएक्टिव, इसके लिए सिमेट्रिकल होना चाहिए। तरीका लगा सकते हो मोबाइल वाला, या तो सीम है या सीम नहीं है, सीम है या सीम नहीं है, ठीक है, एन सीम। तो ये हो जाएगा सीम। सीम का मतलब समझ लेना, यहाँ पे एन सीम और सीम का क्या मतलब है। अगर वो सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। खैर इतना छोड़ो, बस इतना ही पढ़ो कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल, और ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ सिमेट्री, हेडिंग लिखो टाइप ऑफ सिमेट्री।